गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मन मिटे तो योग सधे, यानी इस सूत्र में पतंजलि बताते हैं कि चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग को साधना है। योग यानी मन की समाप्ति। परम पूज्य गुरुदेव योग साधना के सत्य को समझाते हुए कहा करते थे कि साधक का मन मिटे तो योग की सच्चाई समझ में आए। महर्षि पतंजलि और गुरुदेव दोनों ही खरे वैज्ञानिक हैं, एकदम गणितज्ञ। वे इधर उधर की बातें ना करके अपना समय खराब नहीं करते और ना साधकों का समय खराब करते हैं। महर्षि पतंजलि साधकों के सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि जब मन का अवसान हो जाएगा तब मन मिट जाएगा। उनके अनुसार योग आमन की दशा है, यानी मन का ना होना। मन की परेशानी, मन से परेशानी साधकों का सबसे अहम सवाल है, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये जान लें कि आखिर मन अपने आप में है क्या, यह हमारे भीतर बैठा हुआ क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। आमतौर पर ये सभी सोचते रहते हैं कि मन सिर में पड़ी या रखी हुई कोई भौतिक चीज़ है, पर परम पूज्य गुरुदेव इस बात को नहीं स्वीकारते। वे कहते हैं कि जिसने भी मन को अंदर से पहचान लिया है वो ऐसी बातें नहीं करेगा। आजकल का विज्ञान भी ऐसी बातों पर से इनकार करता है। गुरुदेव कहते हैं मन एक वृत्ति यानी क्रियाशीलता का नाम है। अब जैसे कोई चलता हुआ व्यक्ति बैठ जाए तो बैठने पर उसका चलना कहाँ भाग गया। तो बात इतनी सी है कि चलना कोई वस्तु या पदार्थ तो है नहीं, वो तो एक क्रिया है। इसीलिए कोई किसी के बैठने पर ये नहीं पूछता कि तुम अपना चलना कहाँ पर छुपा कर रख के आए हो। यदि कोई किसी से ये पूछने लगे तो सामने वाला जोर से हंस पड़ेगा। वो यही कहेगा ये तो क्रिया है, मैं चाहूँ तो फिर से चल सकता हूँ, बार बार चल सकता हूँ, चाहने पर चलना रोक भी सकता हूँ। बस कुछ इसी तरह मन भी एक तरह का क्रियाकलाप है। बस मन या माइंड शब्द से किसी तत्व या पदार्थ के होने का भ्रम होता है। यदि इस माइंड को माइंडिंग कहा जाए तो सत्य शायद ज़्यादा साफ हो जाएगा। जैसे बोलने को टॉकिंग कहते हैं, ठीक उसी तरह से सोचने को थिंकिंग कहते हैं, लेकिन उसी तरह हमें मन को भी माइंडिंग कहना चाहिए। ये सक्रियता थमे तो मन का अवसान हो जाए और साधक योगी बन जाए। योग की इसी सच्चाई को सुनाने के लिए पूज्य गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे वाराणसी में रहने वाले एक महान संत तेलंग स्वामी के पास एक किसी बड़ी रियासत के राजा गए और उन राजा ने तेलंग स्वामी से कहा, महाराज मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत परेशान है। आप महान संत हैं, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। तेलंग स्वामी वैसे तो बड़े कोमल स्वभाव के थे, पर कभी कभी उनका रुख बड़ा अक्खड़ हो जाता था। उस दिन भी उन्होंने बड़े अक्खड़पने से कहा, कुछ मत करो, पहले अपना मन मेरे पास लाओ। उस राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेलंग स्वामी ने उसकी बातों को अनसुनी करके उससे कहा, ऐसा करो, सुबह 4 बजे मेरे पास यहाँ कोई नहीं होता, तब आना और अकेले आना, और ध्यान रखना अपना मन भी अपने साथ लेते हुए आना, भूलना मत। वो राजा सारी रात सो नहीं पाया। कई बार उसने सोचा कि वो उनके पास नहीं जाएगा। बार बार वो अपने आप से कहता, इन स्वामी जी को लोग बेकार ही इतना बड़ा ज्ञानी मानते हैं, वो तो बहकी बहकी बातें करते हैं, आखिर क्या मतलब है उनका। ये कहने का कि भूलना नहीं, अपना मन भी अपने साथ में लेके आना। उस राजा को उस रोज ऊहापोह बनी रही, परंतु चाह कर भी वो उस भेंट को रद्द ना कर सके। तेलंग स्वामी थे ही इतने मोहक एवं चुंबकीय। राजा को रात भर यही लगता रहा कोई अद्भुत चुंबक उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। 4 बजने से कुछ पहले ही बिस्तर से उठ बैठे वो
और कहने लगा, मैं उनके पास जाऊंगा और देखूंगा। वे थोड़ी सी बहकी हुई बातें जरूर करते हैं तो क्या हुआ, पर उनकी आंखें कहती हैं कि उनके पास कुछ अवश्य है। ऐसे ही सोच विचार करते हुए वो तेलंग स्वामी के पास पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने कहा, आ गए तुम, कहाँ है तुम्हारा मन? राजा बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं स्वामी जी, मेरा मन भला और कहाँ होगा, वो तो मुझ में ही है। तेलंग स्वामी बोले, अच्छा, तो पहले इस बात का निर्णय हो गया कि तुम्हारा मन तुम में ही है, तो अब दूसरी बात मेरी कही हुई करो। अब आंखें बंद करके खोजो जरा कि मन कहाँ है, तुम उसे ढूंढ लो कि वो कहाँ है, तो फिर उसी क्षण मुझे बता देना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस राजा ने तेलंग स्वामी का कहा मानकर आंखें बंद कर ली और कोशिश करता गया देखने की। जितना भी भीतर झांकता गया उतना ही उसे होश आता गया कि वहाँ कोई मन नहीं है, बस एक क्रिया मात्र है, सोचने की क्रिया, आशाओं, अभिलाषाओं, कामनाओं, कल्पनाओं की क्रिया। उसे समझ में आ गया कि मन कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी ओर ठीक से इशारा किया जा सके, लेकिन जिस क्षण उसने जाना कि मन कोई वस्तु नहीं, उसी क्षण उसे अपनी खोज का बेतुकापन भी खुलकर प्रकट हो गया। बात साफ हो गई कि जब मन कुछ है ही नहीं तो फिर इसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। यदि ये केवल एक क्रिया है तो बस उस क्रिया को क्रियान्वित मत करो, यदि वो गति की भांति चाल है तो मत चलो। यही सोचकर राजा ने अपनी आंखें खोल दी। तेलंग स्वामी मुस्कुराने लगे और बोले, आ गई बात समझ में? अब आगे से जब भी तुम महसूस करो कि तुम अशांत हो, बस जरा भीतर झांक लेना। ये झांकना, ये अवलोकन ही मन की गति को थाम देगा। यदि तुम पूरी उत्कटता से झांको तो तुम्हारी सारी ऊर्जा एक दृष्टि बन जाती है। सामान्य क्रम में वही ऊर्जा गति और सोच विचार बनी रहती है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मनुष्य का अभ्यास, उसकी आदतें अपनी समूची ऊर्जा को सोच विचार बनाने में लगी रहती हैं। वो जन्मों जन्मों से, हो सकता है लाखों जन्मों से यही करता है। उसके इस सहयोग से, लगातार ऊर्जा देने से मन की नदी आज बड़े ही वेगपूर्ण ढंग से प्रवाहित हो रही है। अपने अतीव के संवेग के कारण मन भारी वेग और आश्चर्यजनक जादुई समर्थता के साथ बहा जा रहा है। जो योग साधना करना चाहते हैं उन्हें ये बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए। योग साधना का अर्थ है अपने को इससे अलग कर लेना, मन की क्रिया से अपने जुड़ाव लगाव को खत्म कर देना। यदि मन के साथ उसकी क्रियाशीलता के साथ अपनी आसक्ति समाप्त हो जाए तो मन को ऊर्जा मिलना बंद हो जाए और मन थोड़ी देर बहेगा, ऊर्जा के अभाव में स्वयं ही थम जाएगा। और जब मन रुक जाएगा तब हम योग साधक से योगी होने की ओर कदम बढ़ाने लगेंगे। तब फिर पतंजलि की परिभाषा, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा कराया गया बोध हमारी खुद की अनुभूति बन जाएगा और हम समझ जाएंगे कि मन की समाप्ति ही योग है। आज के लिए इतना ही।